चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं त्रतान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रम्युणजनम वीरम अनंत वर्णानि दंसन स्थावम्, भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम्। नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में
किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब जीव ये आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ चल रहा है, चौथा अधिकार है जिसका नाम व्यवहार चारित अधिकार है। मुनिराज की 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है। पंच महाव्रत की चर्चा हमने पढ़ ली है और पंच समिति की अंतिम चर्चा जिसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति, उसकी चर्चा 65वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रारंभिक पाठ करते हैं, फिर आगे उसको समझते हैं। जो गुण प्रासुक और परोपरोध बिन भूपर यदि मल त्याग करते हैं, उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। मुनिराज की प्रतिष्ठापन समिति कैसी हुआ करती है कि जिसे पर के उपरोध रहे, यानी दूसरों से रोका न जाए, ऐसा गुण और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। क्या भैया मुनिराज हैं, अभी उनकी पर्याय में किंचित राग विद्यमान है और वह उनके साथ में शरीर का संयोग भी है, तो आहार आदि का संयोग भी बनता है और आहार आदि का जहाँ संयोग है वह निहार आदि का विकार उनके देखा जाता है। तो वो जो है निहार आदि है भैया, ऐसी जमीन पर करते हैं मलमूत्र आदि का छेपन, जो उसका मालिक कोई दूसरा खेत देते रहते हैं। अगर वह मालिक उसको कहीं जो है उसका मालिक है उसे मना करता है और फेंसिंग वाल वगैरह खड़ी हो तो उसके तो अंदर जाते ही नहीं है। और वहाँ पर जो किसी जीव का संचार ना होता हो, एक इंद्रिय आदि वनस्पति का है, घास आदि भी हो, वहाँ भी वह मलमूत्र का छेपन नहीं करती हैं, क्योंकि वह घास भी एक इंद्रिय जीव है और उसके आश्रय से और भी त्रस आदि जीवों की उत्पत्ति हुआ करती हैं। तो वह मलमूत्र जो है प्रासुक जगह हुआ करती है जहाँ जीवों का संचार नहीं हुआ करता है, ऐसी जगह वह मलमूत्र आदि का छेपन करते हैं। यह उनकी कसाई की मंदता है, स्वभाव है, जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम है। तो उसे व्यवहार से प्रतिष्ठापन समिति कही गई है। क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग आनंद दशा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार से यह सारा व्यवहार उनके जीवन में भी देखा जाता है। अब देखें आप, यह चर्चा अपन ने आचार्य कुलगुरु देव के द्वारा गाथा के माध्यम से पढ़ी। अब आप आ जाइए प्रवचन रतन चिंतामणि, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने मुनिराज और आचार्य भगवंतों की एक एक शब्द के ऊपर उसको भाव वासना पूर्वक उसका अर्थ हमें समझा रहे हैं। उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न हमारा रहे। देखिएगा पेज नंबर 156 पे अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी। परम प्रमलधारी देव मुनिराज की लाइन है, व्यवहार से यानी जीव को देह है, इसीलिए उसी को देह होने से आर ग्रहणीय है। उसके उन लाइनों के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री उसको बोलते हैं, उसका क्या भाव है? कहते हैं जीव को
अर्थात मुनि को निमित्त रूप से संयोगी वस्तु ऐसी देह है, शरीर है ना, निमित्त रूप से देह है, इसीलिए आर गिरण का विकल्प होता है ना। आर गिरण है का अर्थ यह है कि मुनि को आर ग्रहण करने का विकल्प होता है। क्या शरीर है इसीलिए उनको आर ग्रहण करने का भाव होता है, ऐसा भी नहीं है। समझे आप, बहुत से मुनराज होते हैं उनको तो ये हाल भी नहीं देखा, तो सब अपने हाथ में बताया था। पीछे आपको उपेक्षा सेनी की बात भी आई थी, है पीछे कमंडल ही होता है, समय निरंतर अपनी आत्मा मस्त रहती है। लेकिन अभी उनकी भूमिका छठवें गुण स्थान वाले मुनराज है, उनकी भूमिका में शुद्धोपयोग तो है पर सातवें गुण स्थान का नहीं है, तो आर ग्रहण करने का विकल्प भी आता है, तो आर ग्रहण करने का विकल्प है, वहाँ पर निहार करने का विकल्प भी उनके देखा जाता है। तो कहते हैं आर ग्रहण है का अर्थ यह है कि मुनि को आर ग्रहण करने का विकल्प होता है। इतना कहना है, आर ग्रहण तो आर के और अर्थात पुद्गल के कारण हो जाता है, परंतु उस समय आर ग्रहण का विकल्प होता है। यह कहना क्या कहा, शरीर है तो आर ग्रहण विकल्प के कारण से आर ग्रहण नहीं होता है। क्या विकल्प होना एक अलग बात है, और आर का शरीर के अंदर प्रवेश होना एक अलग बात है। क्या वह स्वतंत्र क्रिया है जड़ की, और विकल्प स्वतंत्र क्रिया है, और वो आत्मा स्वतंत्र है। समझ गया, तीनों चीजें भैया स्वतंत्र है। समझ गए भैया। तो आर के विकल्प के कारण से वह आर के परमाणु है शरीर में नहीं जाते हैं, लेकिन तो स्वयं स्वतंत्र क्रिया है। ऐसे ही अपने लौकिक में अपन को समझ लेना चाहिए है कि हम जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का भाव अलग चीज है, और पैसा का आना क्या भैया, संयोग का आना वह उस संयोग के अधीन है। हमारे विकल्प करने से इतना पैसा कमा ले, इतना कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, आप विकल्प ही करते रहते हो। जो वस्तु आना है वह अपने स्व समय में आती है, समझेंगे आप, और विकल्प अपने स्व समय में होते हैं। आत्मा तो बस ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। क्या है भाई साहब, इतनी बढ़िया स्वतंत्र व्यवस्था है, पर हमें इन बातों का ज्ञान न होने से हम क्या करते हैं, सबको मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई साहब, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, आत्मा की क्रिया आत्मा में हो रही है, आश्रम आश्रम में हो रहा है। हमें सम्यक वेद ज्ञान न होने से हमारा ज्ञान छदमस्त है। क्या भैया, तो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता, केवल परमात्मा कहते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सारी बातें हैं भाई साहब ऐसी झलकती हुई नजर आती हैं कि शरीर की क्रिया शरीर में होती है, विकल्प की क्रिया विकल्प में होती है, और आत्मा तो अनादि अनंत जानने देखने वाला है। अब बोलो अपन कितने कितने कार्यों के कर्ता बन जाते हैं। समझ में आया भैया। इसलिए माँ जनवाणी माता का ज्ञान हमें होना अत्यंत जरूरी है। नहीं तो भाई साहब रोते रोते ही जिंदगी निकल रही है, निकल जाएगी, क्या मिलेगा उसमें। वस्तु स्वरूप को ना जाना तो क्या किया, अरे मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, वस्तु स्वरूप को तो समझो भाई साहब। है त्रियंश गति के जीव विचारे क्या ऐसा देखो है, उन्हें आप बोलना भी चाहो तो समझेंगे क्या। संगी पंचेंद्रिय तुम्हारी भाषा नहीं समझते हैं भैया, तो अन छोटे जीवों की क्या आशा लगा के रखोगे। यहाँ ये कहते देखिएगा, आहार ग्रहण है का अर्थ यह है कि मुनि को आहार ग्रहण करने का विकल्प होता है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है। अब देखना इतना कहना है, तो आहार ग्रहण तो आहार के अर्थात पुद्गल के कारण हो जाता है। क्या कहा बोलो है क्या है अजय भैया। हम तो 24 घंटा है कमाओ 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 कमाओ, ये समझते कि मैं कमाने वाला हूँ है भैया। अगर तुम्हारे विकल्पों से हमारे विकल्पों से फल का संयोग होता हो है भाई साहब, ये तीन काल में संभव नहीं है। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, समझे आप पुरुष हो,
जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा पुरुष है ना, ऐसे ही मेरा स्वरूप भी ज्ञाता दृष्टा अपने रूप है। विकल्प भी अपने स्वयं काल में आता है और चला जाता है, बाहर के संयोग भी अपने स्वयं काल में आते हैं चले जाते हैं। तो फिर तुम हम क्या करते हो? अरे हम तो अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा पुरुष हैं भाई साहब, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। क्या कहा? समझा है? आत्मा मजदूर नहीं है और मजबूर भी नहीं है, समझा? आत्मा तो त्रिलोकीनाथ है भाई। जैसा है वैसा ना जानना, इसी का नाम तो मिथ्यात है ना। तो कहते हैं आर ग्रहण तो आर के पुद्गल के कारण हो जाता है? कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे बोलो ना, है विश्वास है, श्रद्धा है, फिर बोलिए क्या? हम भले शब्दों से ज्ञानी की भाषा बोलने लग गए हैं, 1% भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो तो पर्याय में संकलित परिणामों की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर हमें लौकिक दृष्टि से भी अगर विश्वास हो जाए है भाई साहब, तो हमारे पर्याय में जो संकलित परिणाम हुआ करते हैं उनमें नियम से हानि उनकी हो जाती है भाई साहब। लेकिन हमें कर्तव्य बुद्धि का इतना भूत चढ़ा हुआ है भाई साहब, क्या किया जाए? जो उपाय भगवान बताते हैं, सर्वज्ञदेव हमें समझाते हैं, उस पर श्रद्धा नहीं करता है और मोही जीव जो भी कुछ कह दे तो उसको ऐसे लग जाती है, समझना है भैया? मोहियों की बातों में ऐसा फंसा हुआ है जीव कि वहां से उसे दूसरी कोई चीज वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखो ये लिखा है भाई साहब, पुद्गल के कारण हो जाता है यार, है भैया? ऐसा है। परंतु उस समय आर ग्रहण का विकल्प होता है, क्योंकि अभी मुनराज की पर्याय में पूर्ण वितराग स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है, नहीं तो पूर्ण प्राप्त हो जाए तो फिर मुनि होंगे कि भगवान होंगे? वे भगवान हैं, तो वो भगवान हो जाए। अगर उनकी पर्याय में पूर्ण आनंद पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाए तो वे मुनि होंगे कि वे अत्यंत परमात्मा होंगे? बस मौसी है ऐसा, मौसी है ना इन पर? बोलिए, इतनी सी बात हमको क्यों समझ में नहीं आ रही है भाई साहब? गजब हो गया है। मनुष्य पर्याय तो अब जाने का समय आ गया भाई साहब। जैसे जो है वृक्ष पे पके हुए फल की तरह अपना जीवन समझ लेना, अपना जीवन इस मनुष्य पर्याय का पके हुए फल की तरह समझना। वह कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या? सच्चा ज्ञान करके इस मनुष्य पर्याय में से निकलना, किसी भी पद्रव का करता धरता ना देखना है। अब कहते हैं आर ग्रहण के कारण मलमूत्र अधिक संभवित है ही है। अब आर ग्रहण करोगे तो फिर जो है निहार की प्रक्रिया भी होगी, है समझ में आया? आर किया है इसीलिए फिर मलमूत्र आदि होते ही हैं, है क्या है? आपने खाया है तो निकालना भी पड़ेगा, समझा? क्यों भाई साहब लैट्रिन क्यों नहीं? खाया ही किया है मैंने, है उपवास में तो बैठी हुई है, क्या क्या निकालेंगी? है तो खाया है तो निकालना भी पड़ेगा, मलमूत्र का छेपन भी करना पड़ेगा, है भैया? देखो अर्थात विष्टा पेशाब थूक इत्यादि है। देखिए फिर कहते हैं पदम प्रबलदाई दे मुल्लार, इसीलिए संयमियों को मलमूत्र आदि के उत्सर्ग का यानी त्याग का, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग का स्थान जंतु रहित तथा पर के उपरोध रहित होता है। ये है परिणाम, शुभ परिणाम है। हम तो भैया गए और जहाँ देखा का वहीं बैठ जाते हैं। कितने जीव
छोटे छोटे जीव है उनकी कितनी हिंसा का पाप अनर्गल ले लेते हैं? अगर परिणामों में भैया इस प्रकार की व्यवस्था हो तो आप कितना उत्कृष्ट जाति का पुण्य भी बांध लेते हो, हैं भाई साहब? थोड़ी सी गलती में कितना पाप बांधते हो, और थोड़ी सी समझदारी हो जाए तो पुण्य भी तुम्हारे पीछे ऐसे भागने लग जाएगा। कोई भगवान की पूजा भक्ति करने का नाम ही पुण्य नहीं होता है भाई साहब? हमने 4 पूजा कर ली और अंदर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के परिणाम रखते हो, हैं? समझ में आया भैया? ऐसा परिणाम आप जो कसाय की मंदता परिणाम हर समय आपकी पर्याय में संभव है। अगर आत्मा की सावधानी है, मुझे तो इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना है। अज्ञान दशा में जो बांधे हुए कर्म हैं उन सब की निर्जरा करने के लिए मैं इस मनुष्य पर्याय में आया हूँ। क्या भाई साहब? ऐसा जिसके आत्मिक अंतरंग भावना होती है भाई साहब, पाप तो परिणाम उसके दूर भागने जाते हैं और 24 घंटा भगवान की भक्ति किया करता है। कोई मंदिर में भगवान की भक्ति नहीं होती है। जहां तुम रहते हो वहां अगर कसायों परिणामों में अगर आपके जो है अपने भगवान आत्मा के कल्याण की भावना है तो नियम से आपके परिणामों में नियम से क्या पुण्य परिणाम चला करती है, हुआ करती है। उसको अरिहंत परमात्मा पुण्य का परिणाम स्वभाव कहते हैं। दोनों ही मिलते हैं जी, सम्य दृष्टि जी को दोनों ही मिलती है। बोलो, सम्य दृष्टि होने से पहले ही प्रक्रिया चालू हो जाती है कि आत्मा भी मिलता है और परिणामों में बहुत सारे भाई साहब जो है कसाय की मान्यता होने से कितनी स्थितियां, कितने अनुभाग का परिवर्तन हो जाता है। सारा खेल परिणामों के माध्यम से चला करता है भैया। कहते हैं इसीलिए सैनियों को आदि के भाई साहब अपने परिणामों में होता है। तुम्हें विवेक करना चाहिए कि तुम्हारा तखत कहाँ है। अगर सूखी घास भी है तो उसमें भी 2 इंद्रिय आदि पर जीवों का वहां संचार चल रहा है। समझ में आया? यहाँ परिणाम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? आपको अपना विवेक करना होगा, सामने वाले को अपना विवेक करना होगा। ये कोई हंसी मजाक वाला धर्म नहीं है, हैं? समझ में आ गए भैया? ऐसे ऐसे हमने देखे हैं, कल्याणक भी देखे हैं भाई साहब, है वहां पर जो है वो लगा लेंगे आपका। पता है कि नहीं पता है मौसी? नहीं पता। हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी भी रात्रि में प्रवचन नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं किया? हाँ अच्छा जी हाँ, ऐसा अवृत्ति जीव होता है। एक सुबह होता है, में होता है। अच्छा, हमारा भी 2 प्रवचन होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो कब होते हैं? हाँ, 2 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, हैं? अरे ये रात की परंपरा सही नहीं है। समझ में आया? कितने जीवों के संचार हो जाते, कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये तो अभी अपन को देखने में आ रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री को अभी कितना है, बोलिएगा। अरे भाई साहब, दया का परिणाम कीजिए पर जीवों के प्रति। जब तक आपके अंदर पर जीवों के प्रति दया का परिणाम नहीं है, अरे उससे पहले अपनी आत्मा की दया का परिणाम हो। जिसके अंदर अपने आत्म कल्याण की भावना होती है वही उसके जीवन में पर जीवों के प्रति दया का परिणाम होता है। समझ में आया भैया? ऐसा है तो कहते स्थान जंतु रहित, ये परम प्रबलदायी जो मुनराज के ग्रंथ के अंदर लिखा है, देखिएगा। मुनराज जो है मलमूत्र का छेपण कहाँ करते हैं? समझ? कहते हैं
मलमूत्र का उत्सर्ग त्याग स्थान जंतु रहित, कहाँ पे? जंतु रहे तथा पर के ऊपर। मौसी हाँ जी। मैं जब जो है बहुत साल पहले की बात है, एक बार थोड़ा बताया था, शायद आप नहीं थी उस समय जब मैंने बताया था, मुझे ध्यान है। मैं बानपुर गया हुआ था, अभी तो फ्लैश में जाने लग गए हैं। अरे चलो ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस फ्लैश में भी तो भाई साहब कैसा केमिकल यूज करते हो, कितने जीवों की हिंसा होती है, कभी ज्ञान करते हो? डाले जाओ पानी अंचना, और डाले जाओ कैसा साबुन का पानी, और डाले जाओ उसमें जो है नाना प्रकार के केमिकल। अरे अगर तुम्हारी आंखों पे आ जाए तो तुम्हारा आत्मा तड़फड़ा जाता है। बोलो, तड़फड़ाता है कि नहीं तड़फड़ाता है? तो दूसरे जीवों को क्या होता होगा, हमारे जैसे साथी जीव है? बोलो, क्या हमें दया का परिणाम है? इसीलिए ये जो है ना, ये सिटी रहने लायक नहीं है। क्या सैनियों के लिए तो होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना व्याख्यान किया है पदम प्रबंधाई देव की लाइन के ऊपर, वह अपना पढ़ते हैं। देखिएगा, जहाँ वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीव भी ना हो और इतने क्षेत्र में किसी को नहीं आना है। क्या कहा? देखा आपने? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, जहाँ वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीव भी ना हो। एक जीव आ गया ना, एक इंद्रिय आदि लिया तो आदि में तरस आदि परियां, चींटी हैं, समझ गए, केंचुआ वगैरह भी हैं, ये सब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलना अपना जीवन। समझ में आया भैया? एक इंद्रिय जीव भी ना हो, इतने क्षेत्र में किसी को नहीं आना है भैया। इस प्रकार है, इतने क्षेत्र में फूल हो तो चलेगा, तुमको क्या लेना देना? अपन को तो यहाँ पर बलबूत क्षेपण करना नहीं, अपने स्थान में नहीं है ना, वहां पे करना, ठीक है ना? इस प्रकार किसी की आज्ञा से विरुद्ध ना हो, समझ गए? कोई वहाँ खेत का मालिक हो और कहे भाई साहब आपको इधर नहीं उधर बैठिए जाके, क्या नहीं आप? ऐसा उसका मालिकाना हक है, उस जमीन पर नहीं बैठना है। इस कितने गजब हो गया। उसके एक एक टुकड़े में असंख्य जीव जो पहले ताजे अंकुर फूटते हैं, उनमें तो अनंत जीव होते हैं, किंतु फिर उसमें प्रत्येक जीव हो जाता है, फिर उसमें प्रत्येक जीव हो जाता है। अतः ऐसे जीव जंतु वाली जमीन पर मुनिराज मल मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, निकलते हैं तो जीव जंतु रहे जमीन को देखकर मुनिराज मलमूत्र का त्याग करते हैं भैया, क्योंकि मुनि तो छह काय की हिंसा के त्यागी है ना। यह व्यवहार समिति के विकल्प की बात है। यह वनस्पति एक इंद्रिय जीव है, उसके एक एक टुकड़े में असंख्यात जीव हैं। कितने? असंख्यात जीव है एक एक टुकड़े में। राई के टुकड़े जितनी हरित वनस्पति, राई जितने टुकड़े हैं, असंख्यात औदारिक शरीर है, और एक एक औदारिक शरीर में क्या एक एक औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उससे अनंत गुने हैं। सही बात है। तो पूरे राय में कितने होंगे मौसी? सही बात है। कभी हम विचार करते हैं क्या? है गए चलते चलते में पेड़ के पत्ते ही तोड़ लिए हैं भैया, क्या कर लिया? अरे रे रे रे, कितना पाप तूने अपने जब खाने में इतना मत। अरे तेरे को जीव ही नहीं मिलेगी,
क्या कहा? कृष्ण ही नहीं मिले। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, हैं? इन पत्तियों में इतनी हाँ मौसी, हैं? साधारण वनस्पति सब पढ़ो भाई, देखो, हैं? नीम की पत्तियों में, हाँ, हरे धनिया में, हरे धनिया है, ये है वो है, सब इसीलिए ज्ञानी जी पत्तियों का भी पालक है आपकी, समझ गए नहीं आप? इनमें तो सब में होता है कि ऐसा बोलते हैं कि नीम की पत्ती को बड़ा कर अरे भाई साहब, ये सब मुनि यही करते हैं, यही खाते हैं, नीम सबको देते हैं, तो तुम्हारा मतलब है? फिर अब बताओ, आप दे रहे हो आप दोषी, वे ले रहे हैं तो महादोषी, क्या समझ में आया? मुनि क्या करते हैं, मुनि का स्वरूप तो ग्रंथ में ही दिया है, बस ये समझो, क्या है? समझ गए? मुनि ये करते हैं, वे करते हैं, ये बातें आगे नहीं लाना, क्या मुनि का स्वरूप क्या होता है समझने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए, है? समझने आप, मुझे तो मालूम है ना, मैं तो आपके रामचंद्र नगर में आया था ना, मैंने जो है उसकी चोरी पकड़ी, किसकी चोरी पकड़ी था, समझ में आया भैया? और जब 4-5 दिन हो गए तो उस बंदे शाम को मैं दूध लेता था, पर्यूषण पर की बात बता रहा हूँ, अन्न वगैरह तो एक ही टाइम लेता था, आप तो यही के हो, रामचंद्र नगर के हो ना, है? तो जिस घर में मैं रहता था उस घर का मालिक मालिकानी है भैया, से कहते थे कि नहीं ये तो जो है, फिर मैंने टेस्ट बदला हुआ मुझे दिखाई दिया, तो मैंने पूछा भाई साहब ये दूध कौन लाता है? क्या पूछा, ये दूध कौन लाता है? पंडित जी साहब ये दूध जो है अच्छा है, बढ़िया है, तो महाराज जी लेते हैं। क्या बोला? जो आपने किया ना, एक अपने हाथों से लगवाना और आधा घंटे के अंदर गर्म होना, उस दूध को ग्रहण करता हूँ, समझ में आ गई भैया? सब उसकी कलाई खुल गई, और उसी के दूसरे दिन मैंने ऐसा नजारा देखा, जो टंकी वाला दूध लाता था साइकिल वाला, उसके पास में उसी घर के सामने एक भिखारी का बच्चा गिलास लेके दूध मांग रहा था, और क्या उसके गिलास में है, और पैसे को लेके कुछ बातें हो रही थी, साइकिल वाले की बात उसको जमी नहीं, जो भी कुछ हो, और उसने उस गिलास के दूध के, भिखारी के गिलास के दूध को उस टंकी में डाल दिया। क्या कर दिया है? अभी आपको हकीकत मालूम नहीं है इस दूध की, वह दूध बिल्कुल लगवाना, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा। अरे कोई अपना शरीर कोई दूध से चलता है क्या? अरे बरगड़ाएं हैं, गर्म बरगड़ाएं भाई साहब, अपना हाल कर लेती हैं। कबला हाल करना है तो जैन दर्शन के अनुसार ग्रहण करना, नहीं करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलना है। नरकों में हमारा आत्मा रहा, 33 सागर तक रहा, तो मर गया क्या? एक बूंद नहीं मिली, एक बूंद पानी नहीं मिलती थी, भूल गए वो समय है भैया, एक अन्न का दाना नहीं मिलता था, तब भी 33 सागर रहे कि नहीं रहे? क्या मर गए क्या? ऐसा समय तो शरीर भी नहीं था, अब तो हमें सामने प्रत्यक्ष दिखने लग गया है। हमको बिल्कुल अपने मृत्यु आती हुई नजदीक नहीं दिखती है भाई साहब, है? कहाँ आएगा अपना आत्मा? जल जंतु रहे जमीन को देखकर मुनराज मनमूत्र का त्याग करते हैं, क्योंकि मुनि तो 6 काय की हिंसा के त्यागी है ना। समिति के विकल्प की बात है। यह वनस्पति एक इंद्रिय जीव है, इसके एक एक टुकड़े में असंख्यात जीव है, एक अंकुर होता है। कितने? एक अंकुर, जो अंकुर लोग आजकल करते हैं ना, वो खा लेते हैं, अंकुरित वस्तु है, अंकुर वाली वस्तु है। कैसी?
जैसे जो एक चना है अंकुर फूट जाता है तो हमारे शरीर को बड़ा अच्छा मजबूत करेगा। भूल गए नरक निरोध की तूने पूरी तैयारी कर ली है। रात में गला देते हैं, सुबह अंकुर फूट जाता है, खा लेते हैं तो सुबह बचेगा जिंदा। ये तो सोच पहले कितनी कितनी कल्पनाएं करके सोते हो भाई हैं। असंख्य शरीर का एक अंकुर होता है, वीतराग के मार्ग में इस प्रकार इतने गेय है। अंकुरित हाँ। चीजें खाते हैं। हाँ, तो उसमें जो है सब उसमें सभी समझ लो, उसमें ये समझ लो जीव है, ये समझ लो तो यार अनंत जीव हो गए उसमें क्या। बाकी तो केवली परमात्मा के ज्ञान का विषय है समझ गए आप। खाना ये योग्य समझ लो कि वो छूने लायक नहीं, खाने की बात तो छोड़ दो, आपके छूने मात्र से जीव मर जाते कितने जीवों की हिंसा हो। हमारे भाई बहन होते हैं, सब्जी लेने जाते हैं और वही आलू के ऊपर जो है झोला रख देते हैं, बैग रख देते हैं सामान वाला। कहते हैं कुछ समझ में आता है उन एक इंद्रिय जीवों की दया पालना या नहीं है। रात भर में कूलर पंखे में सोते हैं, एसी में सो रहे हैं, क्या करें है भैया, क्या करें, वैसी स्थिति आ गई है। उसका यहाँ प्रश्न नहीं है क्या जीवों की दया पालना या नहीं पालना, उसका यहाँ प्रश्न नहीं है, क्योंकि आत्मा पर की दया पालन नहीं कर सकता है। क्या कितनी बड़ी बात कह दी है। मैं जीव की रक्षा करता हूँ, अरे तुम क्या रक्षा करोगे भाई साहब, क्यों है समझ गया। जीव बचता है तो अपनी आयु कर्म से बना रहता है, और मरता है तो अपनी आयु कर्म। नहीं होता है वह जीव दया का परिणाम होता है, और उस दया से जीव मरता है अच्छा होता है, वो बात यहाँ पर नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव ने एक गाथा के अनुसार में जीव अपनी आयु कर्म से जीवित रहता है और अपनी आयु कर्म से खत्म हो जाने पर मरता है। ऐसी बात है। स्वतंत्रता का भी ज्ञान करना, परिणामों का भी ज्ञान करना। यहाँ कहते हैं मुनि को मलमूत्र आदि के त्याग का विकल्प होता है। ऐसी अनंत पर्यायों को पी कितना पावरफुल होगा। देखो एक सूरज है, कितना कितना अंधकार दूर कर देता है। क्या भाई साहब समझेंगे, कब से करता चला आ रहा है, अनादि से। सूरज कैसा होगा, प्रकाश का भंडार। ऐसे ही भाई साहब एक एक किरण उसकी कितनी पावरफुल वाली है। और सूरज कितना पावरफुल वाला होगा, ऐसे ही अपना आत्मा जिसकी एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी ताकत है कि पर द्रव के पास गए बिना है भाई साहब सब अपने आप जानने में आ जाता है। और इतना ही नहीं, भविष्य काल की अनंत जो पर्याय अभी हुई नहीं है, अनुत्पन्न है, उनको केवल पर्याय जान लेती है वर्तमान में।
ऐसी उसकी निर्मल कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। है जो भी उसका होता होने दो, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अपने आत्मा के बारे में, आने वाली विवाह पर्यायों में किस किस प्रकार का परिणाम हो रहा है, ये विवाह पर्याय हमारी आत्मा से कैसे विदा प्राप्त करें, इस दर्शन को लगाना है, इसे हमें अपने ज्ञान को लगाना है, इसमें अपने वीर को लगाना है। क्या कहा है? अपना काम तो कर लो है? ये कहते हैं भाई तो समय तो थोड़ा है, तो जंजाल लंबा कर लिए समय यार तो जंजाल छोटा। उस लफड़े झगड़े में नहीं पड़ना भाई। कितना होगा? किसकी है? ज्ञान गुण की है तो ज्ञान गुण, और ऐसे अनंत वहीं गुणों से का चलो, सार। लाइन पकड़ के चलोगे तो कहीं इधर उधर नहीं गिरोगे। लगा ज्ञान गुण की है, समझ गया? कि ज्ञान का अनादिकाल हो गया, ये आश्चर्य क्यों नहीं होता है? क्यों? ज्ञान की फैक्ट्री लगी हुई है, कभी बंद ही नहीं हो रही है और बंद होगी भी नहीं। ऐसा ज्ञान का भंडार दे जीवन में विराजमान मेरा है। मलमूत्र नहीं करना है तो वहां मुनिराज नहीं जाते, मलमूत्र का त्याग नहीं करते। जंगल में किसी ने तार, देखो गुरुदेव श्री ने भी वही बात ली, जंगल में किसी ने तार की बाड़ में जमीन को बांध दिया हो कि इतनी जमीन हमारी है, वहां साधु निकलते हो, तब मलमूत्र के त्याग का प्रसंग हो तो मुनिराज उस जमीन पर मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं। हाँ हाँ, सच्चे मुनि तो जंगल में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? जंगल। इंसान जो है उनका दिमाग खाएगा, ज्ञान खाएगा, और जानवर क्या खाएगा? शरीर को खाएगा। शरीर को वो पहले ही भिन्न जानते हैं। समझ गया? इसीलिए इनसे दूर रहते हैं। समझ गया? तो हमारे घर की सुन लिया, हमारा ये बड़ा भाई ऐसा कर रहा है, छोटा भाई ने ये किया, वो किया, ये किया है। महाराज जी पंच कल्याण करवा दो, महाराज जी हमारे यहाँ ये लो नारियल, हमारे यहाँ आ जाओ। क्या कहा? वो तिथि करेंगे क्या? वो क्या लेना देना अपने आत्मा में है। पर्याय में इतनी मस्ती चल जाती है। समझे? तो जब स्थान पर शरीर धर्म करके कर दिया। देखो मलमूत्र त्यागने के लिए जाना शरीर का धर्म है। किसका धर्म है? शरीर का। अर्थात स्वभाव है, धर्म यानी स्वभाव है, किंतु जीव का धर्म नहीं है। जीव का धर्म क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। तुम कौन हो? जीव। और क्या मानते हो अपने आप? शरीर। 24 घंटा का करता रहता। अभी ये करना है, अभी ये करना है, चलो 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 भैया इतना काम करना है। जग जाकर उत्तर मुख खड़े रहकर काय कर्मों का यानी शरीर की क्रियाओं का काय उत्तर करते हैं। उत्तर। तो यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया कि मुनिराज उत्तर दिशा में किस लिए जाते हैं? उत्तर दिशा में क्यों जाते हैं? ये भी गजब की बात है। उत्तर दिशा में क्यों जाते हैं? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं पूर्व और उत्तर दो दिशा है।
क्रिया को भी लक्ष्य में से छोड़ देते हैं। शरीर की इस प्रकार की क्रिया हो तब वे जानते हैं कि ये क्रिया होती है, जानते हैं, सब जानते हैं, जानते हैं। तथा उस समय व्यवहार समिति का विकल्प होता है, उसे भी वे जानते हैं। स्वयं मुनिराज परम प्रबंधाई दे मुनि अवस्था में होने पर ये सारी बातें लिख रहे हैं। बोलो कैसा है परम प्रबंधाई दे जीवन, आप तो ये समझिए, स्वयं मुनि अवस्था में है और स्वयं उसका पालन करते हुए ये सारी बातें लिखते हैं। उसे भी वे जानते हैं कि यह विकल्प है। देखो वो ऐसा करना, ऐसा छोड़ना जो व्यवहार समिति है, वस्तुतः वह भी संसार का कारण भूत परिणाम है, ऐसा यहाँ कहते हैं। क्योंकि विकल्प है ना, जीव जंतु वाली जगह पर मनमूत्र का त्याग नहीं करना, ऐसा विकल्प है। वह भी राग है, संसार है, संसार का कारण है, संसार के कारणभूत हो। ऐसे परिणामों को कहने से मुनि को व्यवहार समिति का रूप है। ऐसा शुद्ध आनंद घन प्रभु आत्मा जिसकी निर्मलानंद दशा में परिणति में वर्तता है, उस मुनि को ऐसी समिति का विकल्प आता है, वह संसार का कारण है। और अपन को लगता है क्या निरंतर कितनी मूल मुद्रा पी रखी है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है भैया, तेरा आत्मा है कि ये सब है? बोलो है। फिर पर्याय में क्या चल रहा है? अब कौन सुलझाएगा? तो कौन ने उलझाया है? स्वयं ने उलझाया। जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। उस मुनि को ऐसी समिति का विकल्प आता है, वह संसार का कारण है, और उस विकल्प को मुनि छोड़ देते हैं। देखो यहाँ तो व्यवहार ऐसा